ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव से जुड़ी हुई है हॉर्मुज की खाड़ी को लेकर ईरान ने निर्देश जारी किया है। ईरान ने हॉर्मुज की खाड़ी में अस्थायी तौर पर उसे बंद कर दिया है। खाड़ी को बंद करने का कारण ईरान ने अभी नहीं बताया है और बीते 2 दिनों की बात करें तो बीते 2-3 दिनों से ईरान इस इलाके में लगातार सैन्य अभ्यास भी कर रहा है। दुनिया के 20% तेल का परिवहन इसी रूट से होता है और ऐसे में ईरान के इस फैसले को अमेरिका किस तरह से लेता है, तो एक तरफ अमेरिका से चर्चा के साथ ही ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान सैन्य अभ्यास करके क्या संदेश दे रहा है, उस पर सभी की निगाहें हैं। लगातार जिस तरीके से वीडियोस कल भी ईरान की तरफ से जारी किए गए, सैन्य ताकत उसने दिखाई, अपनी नेवल ताकत उसने दिखाई, लेकिन अब एक और वीडियो यहां पर जारी किया गया है जहां पर हॉर्मुज की खाड़ी में ईरान का बड़ा निर्देश है। फिलहाल इस पूरे मामले में तनाव अब ईरान और अमेरिका के बीच में लगातार बढ़ता जा रहा है। हॉर्मुज की खाड़ी में ईरान जिस तरीके से अपना दबदबा कायम करने की कोशिशों में है, उसके बाद अब यहां से अमेरिका का रुख क्या कुछ होता है, यह देखने वाली बात होगी। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि अमेरिका के बीच तनाव उससे और ज्यादा बढ़ सकता है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को सीधे तौर पर धमकियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वार्ता पर नहीं माने तो मिसाइलें चल सकती हैं और जंग का सीधे तौर पर उन्होंने संकेत दे दिया। इन सबके बीच ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान कह कुछ नहीं रहा, लेकिन अपने वीडियोस जारी कर करके, अपने ताकत की नुमाइश करके अमेरिका को यह बताना चाह रहा है कि साहब हाँ, हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि दुनिया के 20% तेल का परिवहन रूट हॉर्मुज से होकर ही गुजरता है। ऐसे में ईरान के इस फैसले को अमेरिका किस कदर लेगा, यह भी बड़ा सवाल है। विशाल विवेक हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। हॉर्मुज की खाड़ी में ईरान लगातार निर्देश दे रहा है। विशाल, ऐसे में अमेरिका की अब इससे प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, उन्होंने साफ तौर पे फॉक्स न्यूज को ये बोला है कि सारे ऑप्शंस ओपन हैं। इसका मतलब ये है कि यूएस जो है ईरान पे कभी भी अटैक भी कर सकता है, लेकिन जो वार्ता चल रही है दोनों कंट्रीज के बीच, अभी जेनेवा में हमने देखा था, सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स हुए थे, उसमें जो है थोड़े कुछ है पॉजिटिव साइंस दिखे हैं। तो अभी युद्ध का मामला तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसा आपने बताया कि जो टेंशन है वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि यूएस ने जो काफी रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि उन्होंने नए शिप्स को भेजा उस रीजन में, और जो खामेनी है उन्होंने कल खुद बोला था कि अगर यूएस ज्यादा शिप्स भेजता है तो वो उन यूएस शिप्स पे भी अटैक कर सकते हैं। तो जो सुप्रीम लीडर हैं वो खुद बोल रहे हैं कि ऐसा अटैक करने का उनका प्लान बन सकता है। और उन्होंने, जैसा आपने सही बताया, कि वीडियोज रिलीज किए हैं। वीडियोज में साफ तौर पे ईरान ने अपने मिसाइल्स को दिखाया कि वो किस हद तक हमला कर सकते हैं। तो ये जो है टेंशन का माहौल जो है वो बरकरार है, और ये देखना होगा कि अगला राउंड ऑफ टॉक्स जो है वो कहां पे होता है, तो उसी से पता चलेगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं मिडिल ईस्ट को लेकर। विशाल, एक तरफ तो वार्ता का दौर लगातार जारी रहता है, लेकिन अमेरिका कभी भी कुछ कर सकता है और बड़ी बड़ी चेतावनियां जो लगातार ट्रंप दे रहे हैं उसके कई मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। बहरहाल, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अब से कुछ घंटे पहले स्विट्जरलैंड के जेनेवा में ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की इनडायरेक्ट बातचीत हुई है, और इस इनडायरेक्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस बातचीत में ईरान और अमेरिका का डेलीगेशन एक दूसरे से सीधे तौर पर बात नहीं कर रहा। ओमान के प्रतिनिधि के जरिए दोनों देश एक दूसरे के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। ईरान अड़ा हुआ है कि वो अपना मिसाइल प्रोग्राम नहीं छोड़ सकता, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ये कहता है कि ईरान को अब डील कर लेनी चाहिए, वरना देर हो गई तो ईरान को, वहां की सत्ता को और वहां के सत्ताधीशों को कोई नहीं बचा पाएगा। सवाल यह है कि अमेरिका और ईरान के इस कदम को युद्ध की अनौपचारिक शुरुआत माना जाए क्या? समझिए इस रिपोर्ट में। जिस बात की आशंका थी वो सच होने लगी है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की रिहर्सल होने लगी है। ईरान ने अपनी मिसाइल को समंदर में दाग दिया, उस जगह फायर किया गया जहां से दुनिया का तेल रूट एक्टिव है, और मैसेज सीधा अमेरिकी युद्धपोत तक गया, वॉशिंगटन तक गया, प्रेसिडेंट ट्रंप तक गया। लेकिन बात यही नहीं रुकी। इसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर एक बार फिर सामने आए। आयतुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए संदेश जारी कर दिया, मगर संदेश से पहले युद्ध की ब्रेकिंग समझ लीजिए। ब्रेकिंग नंबर 1, ईरान ने अचानक हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया। ब्रेकिंग नंबर 2, हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने मिसाइल दाग दी। ब्रेकिंग नंबर 3, ईरान ने इस आक्रामक कार्रवाई को स्मार्ट एक्सरसाइज का नाम दिया। ब्रेकिंग नंबर 4, ईरान ने अमेरिका को युद्ध की
सरेआम धमकी दी। ब्रेकिंग नंबर 5, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने कहा, हम अमेरिकी वॉरशिप को डुबो देंगे। ठीक है, बेशक युद्धपोत एक खतरनाक हथियार की तरह काम करता है, लेकिन उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि उससे भी ज्यादा खतरनाक वो हथियार हैं जो उस युद्धपोत को समुद्र की गहराई में डुबो सकता है। अब जरा ठीक से समझ लीजिए, ये जान लीजिए कि 2 दिन के अंदर 2 बार ईरान ने मिसाइल दागने की तस्वीरें क्यों जारी की, क्यों अपनी सरकारी मीडिया को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ले गया और वहां कैमरे के सामने धमाके पर धमाके किए। आखिर ईरान का सब्र जवाब क्यों दे रहा है? हुआ यह है कि ईरान ने अमेरिका से युद्ध का मन बना लिया है। ये तस्वीरें भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, वो समुद्री रास्ता जिसका नियंत्रण ईरान के पास है, जहां से करीब दुनिया का 20% तेल व्यापार होता है। तेल के कंटेनर्स निकलते हैं। ईरानी नेवी का वॉरशिप हॉर्मुज वाले रूट पर गया। ईरानी कमांडर ने चारों तरफ देखा और फिर मिसाइल दागने का ऑर्डर दे दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं कि पिछले 47 साल से अमेरिका ईरान को खत्म करने में नाकाम रहा है। अब ये कबूलनामा अच्छा है, लेकिन मैं कहता हूं कि आप ईरान को खत्म नहीं कर पाएंगे। कभी कभी दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना को भी ऐसा जोरदार तमाचा लग सकता है जिससे वो फिर कभी ना उठ पाए। अब जरा इन तस्वीरों पर भी गौर कीजिए। ये तस्वीरें आपको बताएंगी कि ईरान ने युद्ध के लिए खुद को किस तरीके से प्रिपेयर किया है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने मिसाइल चलाने से पहले एआई के जरिए अमेरिका और इजराइल पर हमले की तस्वीरें और वीडियो जारी कर दिया। 128 सेकंड के इस वीडियो में ईरान ने एक बार फिर अमेरिकी वॉरशिप्स पर अपने खुर्रम शहर मिसाइल का अटैक दिखाया। ये जताने की कोशिश की कि उसकी मिसाइल से वॉरशिप नेस्तनाबूद हो सकता है। इतना ही नहीं, इसके बाद मिसाइल की मार इजराइल तक में नजर आई। बाकायदा घड़ी के साथ हमले की टाइमिंग को सेट कर दिया गया और फिर सब कुछ खत्म। ईरान की मिसाइलों वाली कार्रवाई को लेकर अमेरिका क्या करेगा, किस तरह जवाब देगा? क्या एक्शन रिएक्शन वाला बटन दब चुका है? क्या अमेरिकी वॉरशिप्स को हमले का ऑर्डर मिल चुका है? Instead of sending the B-2s in to knock out their nuclear potential, we had to send the B-2s. I hope they're going to be more reasonable. They want to make a deal. यानी डील को लेकर जब तक कुछ क्लैरिटी मिलती तब तक ईरानी मिसाइल और यूएसएस अब्राहम लिंकन की दूरी हेडलाइन बनने लगी। ईरान ने जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मिसाइल दागी, वहां से यूएसएस वॉरशिप अब्राहम लिंकन की दूरी 1000 से 1500 किलोमीटर है। अमेरिकी युद्धपोत फिलहाल ओमान की खाड़ी और अरब सागर के खुले पानी में तैनात है। ईरान से कौन सी मिसाइल दागी गई, इसे लेकर अलग अलग वर्जन है, लेकिन इतना जरूर है कि मिसाइल की रेंज में यूएसएस अब्राहम लिंकन हो सकता है। कुछ दिन पहले ही ईरान ने खुर्रम शहर 4 मिसाइल का टेस्ट किया था। इस हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। इस बीच अमेरिका का दूसरा और दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड भी मिडिल ईस्ट के रास्ते में। सवाल है, क्या ईरान की मिसाइलें अमेरिकी युद्धपोत को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जैसा कि एआई वीडियो में दिखाया गया? But the risk compared to the risk of doing nothing is small. सोचिए, ये सारी बातें तब हो रही हैं जब अमेरिका और ईरान के बीच जिनेवा में दूसरे दौर की बातचीत हुई। लेकिन दुनिया जानती है कि बातचीत से पहले अगर इस तरह की धमकियां दी जाए, मिसाइलें चलाई जाए, तो इसके मायने तो यही बनते हैं कि ईरान किसी कीमत झुकने को तैयार है। और अगर अमेरिका ने मिलिट्री ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया तो फिर ईरान की मिसाइलें एआई वाले मोड से निकलकर असलियत बन जाएंगी। और वैसे भी अभी तो हॉर्मुज का रास्ता रोका गया है, आगे युद्ध का दायरा और बढ़ जाएगा। तो रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट को देखने के बाद ईरान के बारे में एक बात तो क्लियर हो गई है कि वो बिना लड़े हथियार नहीं डालेगा, और अगर दाव लग गया तो फिर दुनिया समेत सुपर पावर अमेरिका का बड़ा नुकसान कर सकता है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी कि समुद्री रास्ता जहां से दुनिया भर के जहाज सामान लेकर निकलते हैं। तो हॉर्मुज का सबसे सकरा रास्ता ईरान के इलाके में आता है। ईरान इस पर कंट्रोल कर सकता है, और अगर अमेरिका ने जंग छेड़ दी और ईरान ने हॉर्मुज वाले अपने रूट को बंद कर दिया तो दुनिया में तबाही मच जाएगी।
और ऐसा इसलिए क्योंकि हॉर्मूज वाले सी रूट से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल आपूर्ति होती है। इसे दुनिया की तेल वाली नस भी कहा जाता है। हर साल इस रास्ते से करीब 30,000 बड़े मालवाहक जहाज और ऑयल टैंकर गुजरते हैं। दुनिया का 25 से 30% तेल का व्यापार इसी रूट से यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ही होता है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, कतर और यहां तक कि यूएई जैसे बड़े तेल उत्पादक देश अपने ज्यादातर तेल और गैस का निर्यात इसी रास्ते से करते हैं। यहां से गुजरने वाले तेल का बड़ा हिस्सा एशियाई बाजारों तक पहुंचता है और शायद यही वजह है कि हॉर्मूज में जरा सा भी तनाव दुनिया भर में तेल कीमतों को झटका दे सकता है। और इसके साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास ओमान, कतर के बंदरगाह भी हैं, यूएई का फुजैरा ऑयल टर्मिनल है और अगर ईरान ने रास्ता रोका तो इन पर भी खासा असर पड़ेगा। हालांकि एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि ईरान पूरी तरीके से इस रास्ते को बंद करने की हालत में नहीं है, लेकिन वो जहाजों को परेशान कर रुकावट जरूर पैदा कर सकता है और इसीलिए लगातार इसको लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं। सारी बातों पर अमेरिका की भी नजर है, इसलिए वो बार बार ईरान को हमले की धमकी दे रहा है। ये तक कह गया है कि डील नहीं की तो फिर से हमले करने को लिए तैयार, यानी ये एक तरह से ईरान को पूरी तरह चोक करने की तैयारी है। लेकिन इन धमकियों का जवाब अगर तेल वाले ब्लैकमेलिंग से दिया गया तो क्या होगा, देखिए। अगर ईरान पर हमला होता है अमेरिका का, तो क्या जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज है जहां से दुनिया का ढेर सारा तेल जाता है, अगर ईरान उसको बंद कर देता है तो क्या होगा? इसमें दो असम्पशंस है। पहले कि ईरान के पास वो काबिलियत है कि वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज को बंद करे। बंद करने के सिर्फ दो तरीके हैं, या तो अपनी पनडुब्बियां वो नीचे बिठा दे स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज के नीचे, अगर वो ऊपर से पानी का जहाज जाए तो उसको डुबो दे। दूसरा होता है कि अपने ही पानी के जहाज वहां पर वो डुबो दे ताकि कोई भी जहाज जा ना सके, उसकी जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो बहुत कम हो जाएगी। मेरा मानना है कि आज तक ईरान ने कभी स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक नहीं किया, ना वो करेगा। याद रखिए कि सबसे बड़ा खरीदार आज की तारीख में ईरान के तेल का चीन है, और अगर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया, चीन को वो तेल नहीं मिलेगा। चीन तो अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि हम ईरान की मदद करेंगे, सामग्री भेजेंगे, हथियार भेजेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो बहुत नाराज हो जाएगा, बेबस हो जाएगा अगर ईरान से जो तेल उसके पास जा रहा है वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज में बंद हो जाता है। तो मेरा मानना है कि ये नौबत नहीं आएगी, ईरान के पास ये काबिलियत नहीं है। अगर उसने बंद कर दिया, मान लीजिए, तो दुनिया के बाकी देश जो हैं, जो प्रयोग करते हैं स्ट्रेट्स का अपने तेल एक्सपोर्ट्स के लिए, वो बहुत नाराज हो जाएंगे और फिर सारी दुनिया कोशिश करेगी कोई दूसरा तरीका ढूंढा जाए, चाहे बाय लैंड कोई पाइपलाइन बनाए जाए। ये वो लॉन्ग टर्म में ये ईरान के लिए सेल्फ गोल हो जाएगा।